जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साबर मंत्र दूंगा वो एक बहुत ही तीव्र और बहुत ही सटीक वार करने वाला साबर मंत्र है। क्योंकि साबर मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी सिद्ध भी होते हैं, बहुत जल्दी अपना प्रभाव भी दिखाते हैं और बहुत जल्दी आपका कार्य भी करते हैं। वो बात अलग है कि भाई इनमें दुहाई दी जाती है या फिर देवता को शपथ दी जाती है, तो वो सब तंत्र विद्याओं में चलता है, उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं होती है। हालांकि कुछ लोगों को लगती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। और यहाँ जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा वो हनुमान जाल फेंकने का साबर मंत्र है। देखिए, आपने हनुमान जी के मंत्र बहुत सुने हैं, जो कि भूत प्रेतों को भगाने के या फिर इधर उधर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनको हटाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप कहीं किसी भी घर पर गए हैं जहां पर कि भूत प्रेत या फिर नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा वास है और वो परेशान कर रखा है पूरे घर को उन्होंने, होता क्या है कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपके रखे हुए कपड़ों में आग तक लग जाती है, सामान तक आपका गायब हो जाता है। तो ये सब कौन करता है? ये सब छोड़े हुए जो मसान या फिर भूत प्रेत जिन्न खबीस ब्रह्म राक्षस, ये सब चीज़ें जो हैं इस प्रकार की क्रियाओं को करती हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये जल्दी से आपके एक तरीके से बंधन में नहीं आ पाती हैं। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि अगर तुम इनको भगाओगे ना, तो ये कई बार तो अगर साधक हल्का है, उसके पास कोई ऐसी बड़ी विद्या की नहीं है पहले से, तो उस पर हमला कर देती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि साधक से ये चोरी छुपे भाग जाती हैं, या फिर आप इधर से पकड़ोगे तो उधर पहुंच जाएगी, उधर से पकड़ोगे तो उधर पहुंच जाएगी, मतलब कि खेल रचेगी पूरी तरीके से, ड्रामा दिखाएगी। कभी कुछ कहेगी, कभी कुछ कहेगी, कभी कहेगी मैं इसका देवता हूं, कभी कुछ बोलेगी। तो मतलब कि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि साधक जो होता है वो परेशान हो जाता है और वो उसकी पकड़ से बाहर चली जाती है वो चीज। अब चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप तो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारे हथकंडे अपनाती है, साम दाम दंड भेद सारे अपनाती है। और जो चीज साम दाम दंड भेद सब चीजों को अपनाती है वो कितनी ढीठ होगी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि साधक का एक तरीके से कहते हैं ना कि पागल कुत्ता, वो बना देती हैं। तो अब ऐसी चीजों को अपने काबू में करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो आपके जाल में फंस जाए। कहते हैं ना, जब मछलियां होती हैं ना और काफ़ी सारी मछलियां होती हैं, तो उनमें से मछलियां पकड़ने के लिए जो है मछुआरा होता है ना, वो जाल फेंकता है और जाल में वो मछलियां फंसती हैं, फिर उनको निकाल लिया जाता है। तो अब इसी तरीके से ये एक जाल फेंकने का मंत्र है। क्योंकि हनुमान जी के मैंने और मंत्र आपको बहुत दिए हैं, यहां तक कि भूत प्रेत जिन खबीस सबको मारने का तक का मंत्र दिया है कि आप उसको समाप्त कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र ऐसा है कि इसमें कोई भी शक्ति होगी जो कि आपका अनहित कर रही है, वो इस जाल में फंसेगी ही फंसेगी, इस जाल से निकल के बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि ये इस प्रकार का जाल है। और ये साबर मंत्र है। और साबर मंत्र तो आप जानते ही हैं कि भाई साबर मंत्र कितने तीव्र होते हैं और कितने ज़्यादा शक्तिशाली भी होते हैं। और इस मंत्र को ज़्यादा कुछ विधि विधान करने की इसमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र भी है ये। और इसको करने से पहले कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है। जब आपके ये कंठस्थ बिल्कुल याद हो जाए, कंठस्थ का मतलब है कि आप बिना देखे, देखिए हिंदी में इसलिए समझाना पड़ता है थोड़ा सा सरल भाषा में, कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको समझ नहीं आता है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। तो उसको आप बिल्कुल याद कर लें, जबानी याद कर लें, तब इसका आप प्रयोग करें या फिर इसका साधन करें।
अब करना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई चैनल जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के बटन को जरूर प्रेस कर लें और वहां पर ऑल के फंक्शन पे क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उस वीडियो को आप जल्दी से पहले ही देख पाएं। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं जी आप वीडियो डाल ही नहीं रहे हो, तो भाई उनको नई नोटिफिकेशन में वीडियोस का लिंक नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो बेल का बटन है उसको प्रेस नहीं किया है। अब मुझे यहाँ पर ये बोलना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये कंप्लेंट है लोगों की, तो इसलिए मुझको बार बार कई वीडियोस में बोलना पड़ रहा है कि भाई इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर आप टच कर लें, ठीक है। दूसरा मैं आपसे एक और मैंने बात बताई थी आपको, थोड़ा सा मुझे वक्त कम मिल रहा है और हो सकता है कि एक दो रोज़ में आपके लिए मैं अब वीडियो लाने वाला हूं, जो कि मैंने आपको बताई थी शमशान भैरवी मृगाक्षी की कथा। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता लग जाए, जिनके सामने वीडियो पहली वाली नहीं आई दूसरी वाली आ जाती है तो उनको भी पता लग जाए। क्योंकि ये जो एक कथा है ये सत्य कथा है, ऐसा हुआ था। और अपने गुरु से द्वंद्व युद्ध तंत्र युद्ध किया, जिसमें गुरु को उन्होंने पराजित किया, ठीक है। ये एक बहुत ही सुंदर कथा है और रोमांच से भरी हुई है, तो वो उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन उसको मैं आपको पार्ट में दूंगा, ठीक है। पूरी वीडियो पूरा तो आपको एक वीडियो में नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत बड़ी है, तो इसलिए पार्ट में दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपको ये सिद्धि कैसे करनी है। देखिए इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित साबरी मंत्रों से सिद्ध माला की आवश्यकता होगी। और ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, इसमें तो संशय बिल्कुल भी करना ही मत, ठीक है। अब जो आपको साधना करनी है उसके लिए ये माला आपको प्राप्त करनी है और इस माला से आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध करो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस माला को अपने पास ही आपको रखना है और इस माला से आप गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, शिव मंत्र उनका भी आप जाप कर सकते हो, ठीक है। ये माला आपके लिए बहुत उपयोगी है। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए या तो मंगलवार या फिर शनिवार किसी भी दिन आप साधना शुरू कर सकते हैं, चाहे आप सुबह में करो चाहे आप रात्रि में करो, कभी भी करो, ठीक है। और इसके लिए साफ स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए और आप इसको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको सिद्ध करना है और इसमें आपको तेल का दीपक लगाना है, सरसों के तेल का दीपक आपको इसमें लगाना है। इसके साथ साथ अलावा जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, भाई लाल रंग के पुष्प जो कि हनुमान जी को अत्यंत प्रिय हैं और उनके लिए भोग आप लड्डू रख सकते हैं, ठीक है। अपने गुरु की तस्वीर, भगवान शिव की तस्वीर और हनुमान जी की तस्वीर ये तो होनी ही चाहिए। पूजा आप अपने पूजा रूम में भी कर सकते हो और एकांत अलग रूम आपके घर में है जहां आप एकांत रूम में साधना करते हो, साधना कक्ष में, तो फिर वहां भी कर सकते हो। क्योंकि पूजा घर में जब आप अगर साधना करते हो ना तो फिर आप इतना जरूर ध्यान रखना कि जब आप मंत्र जाप करें तो कोई दूसरा व्यक्ति उस पूजा रूम में प्रवेश ना करे। आप बोल देना कि भाई मैं पूजा पाठ कर रहा हूं तो इतने मैं पूजा ना कर लूं, इतने कोई उसमें प्रवेश ना करे, ठीक है। दूसरा हनुमान जी की साधना है, हनुमान जी के मंत्र की साधना है, तो इसमें साफ स्वच्छता का जरूर आप ध्यान रखें। खुद आपको बहुत साफ सफाई के साथ रहना है और मांस, अंडा और शराब इन चीज़ों से तो आपको विशेषकर दूर रहना है। अगर इनसे दूर नहीं रह सकते हो तो साधना नहीं करनी है, ठीक है, साफ निर्देश है।
और अगर इन चीज़ों से दूर रह सकते हो तो फिर साधना कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि भाई आज मैंने मना कर दिया तो फिर आपने मंत्र सिद्ध कर लिया, बाद में पीने लगो। नहीं, जो लोग शराब का सेवन, मांस का सेवन या फिर जैसे कि अंडा है, इनका सेवन करते हैं तो उनको हनुमान साधना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसमें आपको नुकसान ही मिलेगा। सीधी सरल बात है। इन चीज़ों से आपको जीवन में बिल्कुल दूर रहना है फिर, अगर आप हनुमान साधना करते हैं। ठीक है। अब अगर मान लिया जैसे कि आपके घर में पत्नी है, तो भाई पत्नी को अगर एमसी पीरियड है तो फिर आप उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, वो आपको छू नहीं सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हनुमान साधना में विशेषकर इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। और दूसरा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मन से तन से दोनों तरीके से। किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं सोचना है, गलत उसके साथ नहीं करना है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अगर मान लिया आपके दोस्त भी हैं जो दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, और दारू पी करके वो अगर आप उनके पास में खड़े हो तो वो भी नुकसानदायक है आपके लिए। साधना करते टाइम वो अलग मैटर है कि अगर आप साधना नहीं कर रहे हो तो भले ही आपके पास वो खड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जब आप साधना कर रहे होंगे तो तब आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। और ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए जो लोग किसी की बुराई करते हैं, चुगली चपाटी, झूठ और इधर उधर की बातें करते हैं, तो उन लोगों से भी आपको उस वक्त में बचना चाहिए जब आप साधना करते हैं। यानी साधना जब आपकी रनिंग में हो तब आपको बचना है। वैसे तो भले ही देखो, ये तो कलयुग है और दूसरा संसार है, इसमें हर तरह के लोग मिलेंगे। अब ज़्यादातर ऐसे ही व्यक्ति हैं, तो फिर आप कहाँ तक बच सकते हो? नहीं बच सकते हो। तो वो साधना करते टाइम मैंने कहा है, बाकी आप दूसरे समय में आप भले ही उनके साथ रहो या फिर उनसे हाथ मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें, स्नान आदि करके, और अपने पूजा घर में या जहाँ भी आप साधना करना चाहते हैं वहाँ आप बैठ जाएं। लाल रंग का आसन डाल लें, दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर लें, एक चौकी सामने लगा लें, लाल कपड़ा बिछा लें और एक तेल का दीपक लगा लें। ठीक है। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी लगा लें। भोग बना के अपना तैयार रखें, और आपको दीपक जला करके 2 इसमें दीपक लगाने हैं। एक दीपक गुरुजी के नाम का घी का दीपक आप लगाएंगे, ठीक है, और एक तेल का हनुमान जी के नाम से। अब आपको गुरुदेव का पूजन करना है। सबसे पहले जो भी आपके गुरुदेव हैं, आप उनको पुष्प चढ़ाएंगे, सिंदूर का टीका लगाएंगे, चावल है तो चावल चढ़ाएंगे। ठीक है। भोग अगर बनाए तो भोग, वही भोग आप उनको भी लगा सकते हो, थोड़ा सा गुरुदेव को भोग लगाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे, और साथ में ही हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव, मैं यह हनुमान जाल सावर मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा बोल कर गुरुदेव से आपको आज्ञा लेनी है, और फिर उसके बाद में अपने गुरु मंत्र का एक माला का आपको जाप करना है। अब जो भी आपके गुरुदेव हैं, अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। अगर आपने किसी और को गुरु माना है, उन्होंने कोई और दूसरा गुरु मंत्र दिया है, तो फिर आप उसी का जाप करेंगे। ठीक है। जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लेंगे, इसके बाद में आप भगवान शिव की तस्वीर रखी है तो भाई उनका भी पूजन आप करें। ठीक है। भले ही आपने गुरु नहीं माना है उनको, लेकिन फिर भी आप उनका पूजन करें। और भगवान राम की तस्वीर तो होनी ही चाहिए। जहाँ हनुमान जी है वहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, राम दरबार की ही तस्वीर ले लेना एक बहुत है। उसमें हनुमान जी की भी आ जाती है और राम जी की भी आ जाती है, क्योंकि राम के बिना तो इनकी साधना करनी बेकार है भाई। अगर राम के बिना करोगे, राम नाम के बिना करोगे तो ठोक देंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अगर साधक को बचाता है इनसे कोई, तो वो राम का नाम ही बचाता है बस। इसलिए राम का नाम नहीं आपको भूलना है।
इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना तो आप जानते हैं कि हनुमान साधना उग्र साधनाओं में है और बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण साधनाओं में है। दूसरी साधना में आपको भले ही आपको एक तरीके से कहते हैं ना कि अगर आपने कोई गलती कर दी तो भले ही आपको उसमें जो है पश्चाताप करने का मौका मिल जाए, आपको क्षमा याचना करने पर क्षमा मिल जाए, लेकिन हनुमान साधना में अगर गलती की तो वहाँ क्षमा का कोई स्थान नहीं है, वहाँ तो दंड का स्थान है फिर। ठीक है, तो इसलिए आपको राम जी का जो मंत्र है उसका भी आपको जाप करना है, भगवान श्री राम का पूजन भी करना है उसी तरीके से जैसे गुरु जी का किया है, और राम रामाय नमः इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लो, या फिर 5 मिनट बैठ के ऐसे ही जाप कर लो, भगवान श्री राम का ध्यान लगा करके और 5 मिनट जाप करो बस। ठीक है, अब आगे बढ़ना है कि साबर मंत्र आप सिद्ध कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया ही है कि साबर मंत्र को सिद्ध करने से पहले सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना जरूरी होता है 21 बार, और इस मंत्र का जाप करने से साधना सरलता से सिद्ध हो जाती है, साथ ही उसमें कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता है। अब जो मंत्र आपको वो 21 बार जपना है वो उंगलियों पर गिनती कर लेना जब आप जपें। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी बात, सिंगी टोरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ठीक है, और इतना काम आपको रोज करना है। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे आपको क्या करना है। हनुमान जी का पूजन करेंगे। ठीक है, जैसे गुरु जी का पूजन किया है, धूप दीप चावल से पुष्प से और टीका लगाना, अपने भी मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाएं और उनको भोग भी लगाएं। ठीक है, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे आप क्षमा करना। ठीक है, मैं आपका बच्चा हूं और अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ करके मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, ऐसा कह करके और फिर आपको जो है मंत्र का जाप आपको शुरू कर देना है। अब मैं आपको पहले मंत्र बता देता हूं। ठीक है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो गुरु जी महावीर रुद्र हनुमंते, महासंकट विनाशाय, जाल जाल महाजाल, पूरब फेंकूं पश्चिम फेंकूं, उत्तर फेंकूं दक्षिण फेंकूं, 10 दिशाओं में जाल फेंकूं, जाल में कौन कौन फंसे, देव फंसे दानव फंसे, भूत फंसे प्रेत फंसे, दैत्य फंसे, ब्रह्म राक्षस फंसे राक्षस फंसे, डाकणी फंसे साकणी फंसे, चुड़ैल फंसे मैली फंसे, मसान फंसे क्षेत्रफाल फंसे, घड़ी मसान फंसे, मरघटिया मसान फंसे, 360 मसान फंसे, काला गोरा भैरव फंसे, तंत्र फंसे मंत्र फंसे यंत्र फंसे, 12 बंगाल की विद्या फंसे, हिंदू का मंत्र फंसे, मुसलमान का इल्म फंसे, काजी की कुरान फंसे, 1,80,000 आलिया पीर फंसे। कौन बांधे? यति हनुमंत बांधे। यदि यह बंधन टूटे तो सेतु बंधन पुल टूटे। दुहाई राजा रामचंद्र जी की, सती सीता जी की, लक्ष्मण कुमार यति की, दुहाई पिता पवन की, माता अंजनी की, शब्द साचा पिंड कांचा, चले मंत्र तत्वदर्शी वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। ये जो मंत्र है ये मंत्र आपको जपना है। मंत्र तो देखो बड़ा है, लेकिन इसका केवल एक माला का आपको जाप करना है, और हो सकता है कि एक माला का जाप करने में आपको 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग जाए या 1 घंटा लग जाए, लेकिन अगर याद है मंत्र तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर तेजी के साथ याद है, परफेक्ट आप उसको बिना देखे और फटाफट बोलते चले जा रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, केवल एक माला का जाप करना है और 11 दिन तक कर लेना, बस ज़्यादा नहीं, 11 दिन तक। आपका 11 दिन में ये मंत्र इतना तीव्र हो जाएगा कि आपका कार्य बहुत अच्छे से करेगा। और अगर आपने इसको जैसे कि होली दीपावली या ग्रहण
जैसे पड़ता है चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, अगर उसमें आप इस मंत्र को जप लेंगे तो ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। मान लिया कि जैसे आपने अभी 11 दिन की साधना करके इसको कर लिया, फिर इसके बाद जब भी आपको टाइम मिले कि भाई आप दीपावली आए या होली आए तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर लें, मतलब कि खाली मंत्र जाप कर लें। और अगर ग्रहण पड़ता है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, माला लेकर के और मंत्र जाप करने बैठ जाइए बस, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा तीव्रता मिलेगी ग्रहण के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये जो जाल मंत्र है, कैसा भी आप तंत्र हो, कैसा भी काला जादू हो, भूत हो, प्रेत हो, खबीस हो, डाकनी साकनी, कोई भी हो, नेगेटिव ऊर्जा कोई भी हो, ऐसी कोई नेगेटिव ऊर्जा है ही नहीं कि जो इस जाल में ना फंस सके। सब फंसेंगे इसमें, कहते हैं ना सब मरेंगे इसमें, कोई नहीं बचेगा। अब इसका आपको प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्रयोग करने से पहले अपने शरीर का बंधन आपको जरूर करना है, क्योंकि यहां पर साधक क्या होता है, यहां पर साधक गच्चा खा जाता है, यहां पर मात खा जाता है कि अगर शरीर का बंधन वो नहीं करता है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें कि तंत्र क्रिया है, उसमें या तो किसी का दुख दर्द दूर करना है, या नेगेटिव ऊर्जा को हटाना है, या शमशान या किसी जंगल में साधना करनी है, तो सबसे पहले अपने शरीर का बंधन और जरूर करें, अन्यथा दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसलिए पहले अपने शरीर का बंधन करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जाल फेंकने से पहले ही वो शक्ति आप पर हमला कर दे। तो इसलिए शरीर का बंधन पहले से ही कर लें। जब भी आप घर से चलें तो शरीर का बंधन करके ही चलें घर से। अब शरीर का बंधन आपको किस मंत्र से करना है भाई, मैंने बहुत सारे मंत्र YouTube पर दिए हुए हैं, सिद्ध साबर मंत्र पर ही 4 महावीर का सिद्ध साबर मंत्र पर ही दिया हुआ है, 4 महावीर रक्षा मंत्र, उस मंत्र से भी आप कर सकते हैं। या फिर और दूसरा मंत्र है ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ये वाला मंत्र है, इससे भी आप अपना शरीर का बंधन कर सकते हो। या और भी मैंने बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं रक्षा मंत्र, आप उससे भी कर सकते हो। या फिर आपने कोई और दूसरी साधना सिद्ध की है पहले से ही, जैसे कि कोई 10 महाविद्या में से कोई एक महाविद्या को आपने पहले सिद्ध कर रखा है, तो उससे भी अपने शरीर का आप बंधन कर सकते हो। ठीक है, जब आप बंधन कर लेंगे तब इसका आप प्रयोग करेंगे। भाई जिसके घर पर भी जैसे कि कुछ चीज़ें उत्पात मचाए हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम इल्म हो, जादू हो, या फिर किसी ने मसान भेजा हो, या कुछ भी हो, कहने का मतलब ये है उस घर के अंदर, या फिर किसी स्त्री पर हो, किसी पुरुष पर हो, किसी पर भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि उसके घर के पर जा कर के एक मुट्ठी में या तो वहाँ की मिट्टी उठा लें। अगर आप मिट्टी नहीं उठा सकते हो तो इसके अभाव में आप राई का इस्तेमाल कर सकते हो। राई जो आती है मिल जाती है आपको दुकान पर, वो राई आप ले लें। ठीक है, और इस हनुमान जाल सावर मंत्र का जो है आपको 51 बार मंत्र जाप करना है। कहीं पर भी घर में ही बैठ करके पहले अपना शरीर का बंधन कर लें और उसके बाद 51 बार इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, और जो मिट्टी है या राई है उस पर आपको 3 फूंक मारनी है और फिर इसको पूरे घर में आपको छिड़क देना है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी इस जाल में सब फंस जाएगी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इसी जाल में फंस जाएगी। और फिर उसको अगले दिन झाड़ू लगा करके सबको साफ करके घर से बाहर निकाल दो। ठीक है, और लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जहां आप पूजा करते हैं या आपके देवताओं का स्थान है, कई लोग क्या करते हैं ना, घर में ही देवताओं का घर बना लेते हैं, तो या फिर पूजा का कमरा है तो वहां आपको उसका छिड़काव नहीं करना है, राई को या मिट्टी को वहां नहीं फेंकना है, नहीं तो वो भी बंध जाएंगे साथ के साथ। जिनकी आप देवी देवताओं की पूजा करते हो ना, वो भी तुरंत बंध जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे वो भी, क्योंकि वहां हनुमान जी के जाल में कोई छोड़ा ही नहीं है जो ना फंस सके।
सबको एक साथ ले लिया है, ठीक है। नहीं तो आपके जो कुल देवता वगैरह हैं वो भी इसमें फंस जाएंगे। और अगर कोई जिन्न या भूत प्रेत अगर किसी का शरीर नहीं छोड़ रहा है, तो चाहे कोई आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, तो उसको सामने बिठा लें आप और 4 कील ले लें और उसमें से इस मंत्र को 7 बार जप करके और कीलों पर 3 बार फूंक मारनी है। और फिर ये चारों कील जो है उसको, जो रोगी है उसके चारों तरफ आधी आधी जमीन में गाड़ देना है। ऐसा नहीं कि पूरी ठोक दें उसको, आधी गड़नी चाहिए, वो आधी ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। और फिर एक कलावा लेकर के इस मंत्र को 1 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। और उस कील में गांठ बांध देनी है और जो चारों कीलें हैं उनके जो है बीच में 3-3 गांठ आपको लगानी है बीच में, और फिर एक कील से दूसरी कील में बांध दें, दूसरी कील से दूसरी कील में, इस प्रकार से चारों तरफ आपको उसको घुमा करके कलाई को और उन चारों कीलों से आपको बांध देना है। और प्रत्येक, जैसे कि एक कील से दूसरी कील के बीच में 3 गांठ होनी चाहिए, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस कलावे को जो है तब बांधना है आपको, पहले 1 बार मंत्र को पढ़ लेना है और एक कील को बांध देना है। इसी प्रकार से आपको कि फिर 1 बार मंत्र पढ़ना है, फिर दूसरी वाली कील को बांध देना है, ठीक है। और जब आप ये कार्य पूरा कर लें तो उस आदमी को या औरत या बच्चा जो भी उसके अंदर बैठा हुआ है बीच में, उसको फिर वहाँ से उठा लें, उसको उससे बाहर निकाल लें, ठीक है। और क्योंकि जब उसको बाहर निकाल लेंगे ना तो उस पर से वो शक्ति हट जाएगी, वो वहीं जाल में बंधी हुई पड़ी रहेगी, उसी जाल में बंध जाएगी, वो उसे तो छोड़ देगी वो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उन चारों कीलों को जो गाड़ी हुई हैं सावधानी पूर्वक निकाल लेना है बाहर। कलावा टूटना नहीं चाहिए, ना ही कील से खुलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये क्रिया भी आपको करनी है ना तो शरीर बंधन करके ही करें। और उन कीलों को निकाल करके और फिर किसी हांडी में या मिट्टी के बर्तन में उन कीलों को डाल करके सावधानी पूर्वक, ठीक है, और उसका मुख बंद करके और सुनसान जगह में उसको गाड़ देना है, ठीक है। जब आप उसको सुनसान जगह में गाड़ दोगे तो वो जो शक्ति है वो उस हांडी में बंद होकर के वो जमीन में दफन हो जाएगी, क्योंकि वो जाल में फंस चुकी है। और एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जैसे मान लिया आप घर का, मैंने आपको बताया था, तो घर में से अगर आप जैसे मिट्टी या राई अगले दिन बाहर झाड़ू लगा करके बाहर निकालते हैं, तो उसको निकाल करके और उसको कूड़े को सारे को इकट्ठा करके उसे भी आप हांडी में बंद करके और कहीं भी सुनसान जगह में गाड़ सकते हो, क्योंकि वो भी दफन हो जाएगी फिर अगर आपने उसको निकाल, क्योंकि आपके घर में से सब जितनी भी चीज़ें हैं सब बंधी पड़ी हैं, सब निकाल करके उसमें बांध करके और दफन कर देनी है फिर, तो हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा उन चीज़ों से। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, हनुमान जाल फेंकने का सावर मंत्र है ये, और ये सिद्ध मंत्र है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि भाई इस कार्य करने का किसी से पैसा मत लेना, नहीं तो विद्या में ग्रहण लग जाता है, विद्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।